के खिलाफ प्रतिबंध लगाना युद्ध के जैसा ही है। पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका और नाटो पर निशाना साधा। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के बयान के बाद रूस की सेना हाई अलर्ट पर है। पुतिन का पलटवार। Право говорить на родном. अमेरिका, नाटो देशों को चेतावनी। रूस पर पाबंदियां, युद्ध के ऐलान जैसा। Банковской системы. पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। सीधा आरोप लगाया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। रूस का दावा है कि ये प्रतिबंध उसके खिलाफ युद्ध जैसा ही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जिस तरह से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो युद्ध के ऐलान जैसा ही है। Баллистические ракеты используют. पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका समेत उन देशों की ओर इशारा किया है जिन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं या लगाने की घोषणा कर दी है। बहुत सारी कंपनियों ने रूस में काम करने से मना कर दिया है। युद्ध के 11 दिनों में जैसे जैसे रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ी है, वैसे वैसे रूस पर प्रतिबंधों की बौछार हो गई है। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो इन प्रतिबंधों से डरने वाले नहीं हैं, ना ही वो जिस काम के लिए यूक्रेन में घुसे हैं उनसे वो पीछे हटने वाले हैं। नाटो को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा है कि सबको पता है, अगर रूस और नाटो में जंग होती है तो सब जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा, ये माना जाएगा उसने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अपनी बहुत बड़ी सेना यूक्रेन में भेजी है, जिसे वो स्पेशल ऑपरेशन बता रहे हैं। पर रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में कब्जा कर चुकी है। राजधानी कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का फैसला लेना बहुत कठिन था, लेकिन यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस दिलाना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। पुतिन ने एक बार फिर नए नाजियों का जिक्र किया। पुतिन लगातार ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार में नए नाजी घुस आए हैं और वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन ने कहा कि रूस में भी कुछ नए नाजी हैं, लेकिन सरकार में नहीं। वहीं यूक्रेन की सरकार में नए नाजी घुस आए हैं। यूक्रेन के नए नाजी मारियापोल समेत दूसरी जगहों में राहत कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। यूक्रेन ने करीब 6000 विदेशी नागरिकों को बंधक बना रखा है। वहां की सरकार अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन से हथियार खत्म करना बेहद जरूरी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज्यादातर सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत हो रही है और रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन का रवैया सकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए यूक्रेन खुद जिम्मेवार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने का ऐलान जंग जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि जो देश यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान करेगा उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। यानी पुतिन नाटो को फिर खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की नाटो से हुए खफा। नाटो ने खोला रूसी हमलों का रास्ता। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इंकार। नाटो पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गंभीर आरोप लगा दिए। ज़ेलेंस्की खफा हो गए हैं। ज़ेलेंस्की नाटो समूह पर इसलिए भड़के हैं क्योंकि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इंकार कर दिया।
जेलेंस्की का कहना है कि नाटो देशों ने ऐसा करके रूसी हमले को आसमान में और आसमान से अटैक करने का खुला ऑफर दे दिया है। रूसी हमलों का रास्ता खोल दिया है, आओ और तबाही करो। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो कमजोर और कंफ्यूज्ड है, रूस को छूट दे रहा है वह यूक्रेनी शहरों और गांव में बम बरसाए। पहले आपको बताते हैं कि नाटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन दलील को खारिज क्यों किया। नाटो ने तर्क दिया, सैन्य गठबंधन के बीच यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों से लैस है, उसका रुख बदल सकता है। यूरोपीय देशों के साथ एक नई जंग शुरू हो सकती है। इसका असर कई देशों पर पड़ेगा। ये मानव त्रासदी में बदल सकता है। लेकिन यूक्रेन मानव त्रासदी में बदल चुका है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। नाटो के इस तर्क से साफ है कि नाटो देशों में भी दो फाड़ है। यूक्रेन के मसले पर कौन कौन नाटो देश बटे हुए हैं, ये आपको बताएं उससे पहले ये बताते हैं कि नो फ्लाई जोन होता क्या है। नो फ्लाई जोन उसे कहते हैं जहां किसी भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। ये इलाका किसी देश की सैन्य ताकत तय करती है। युद्ध में ही ये जोन बनाए जाते हैं। किसी विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। अगर सिर्फ एयर स्पेस बंद हुआ है तो सिर्फ कमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो है, जिसमें अमेरिका का दबदबा है। नाटो की स्थापना 12 देशों के साथ हुई थी, लेकिन अब इसके 30 सदस्य देश हैं। इन 30 में से सभी यूक्रेन के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना नहीं भेजी है। नाटो का आर्टिकल 5 उसकी आत्मा है। उसके मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। और अगर किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमला होगा तो भी वह सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है और वो हिस्सा बनना चाहता है। यही पूरे युद्ध की कहानी की नींव है। इसीलिए नाटो संगठन सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद करने से बच रहे हैं। अब रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को लेकर नाटो देशों में दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। टर्की ने यू टर्न ले लिया। रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने को लेकर तुर्की ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वह रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं करेगा। बाइडेन भी सिर्फ दूर से समर्थन दे रहे हैं और रूस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो जंग में अकेला खड़ा है वो है यूक्रेन। तुर्की के दोनों देशों से करीबी संबंध है, इसीलिए वो न यूक्रेन से और न ही रूस से अपने संबंध बिगाड़ना चाहता है। नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन करने से रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वो पूरे यूरोप तक फैल सकता है। नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब ये भी होगा कि नाटो पायलट्स रूसी एयरक्राफ्ट्स को उड़ा सकते हैं। नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो का रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा। उससे तनाव और बढ़ने की आशंका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।